पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया। आज केंद्रीय सरना समिति के द्वारा न सिर्फ सरना धर्म कोड को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, बल्कि विभिन्न मांगों को लेकर के रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष ये लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न मांगों को लेकर के, चाहे वो झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति 2016 को रद्द करने के विरोध में ये लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, लैंड म्यूटेशन बिल के विरोध में ये लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, और सहायक पुलिस लगातार जो यहाँ पे मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं अपने मांगों को लेकर, स्थायी करने की मांगों को लेकर सहायक पुलिस जो डटे हुए हैं वो उसके संदर्भ में भी ये लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। अभी हम यहाँ पे सीधे तौर पे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर के अपनी धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है, तो क्या मानते हैं और क्या सोचते हैं। आप लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया है, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी का स्थायीकरण का बात हो, या लैंड म्यूटेशन बिल का बात हो, या फिर सरना धर्म कोड को लेकर के बात हो। आप लोगों ने बहुत सारी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोग को अभी जो पहचान है हम लोग को अभी तक नहीं दिया गया है। हर समुदाय का जो अपना एक पहचान है, उसका एक धर्म कोड है। उसी तरह ये हम लोग के वर्षों की मांग है, और ये मांग अभी तक पूरा ये हम लोग का राज भी मिल गया है, झारखंड राज्य। उसके बाद भी जो हम लोग का है जब धर्म कोड अभी तक नहीं दिया गया है, तो हम लोग को सर्वप्रथम तो हम लोग को अपने पहचान के लिए हम लोग को धर्म कोड सरकार दे शीघ्र। साथ ही साथ जो यह मोटेशन बिल लाने को जो सरकार सोच रही थे, ये बिल आ जाने से हम जनजातियों के साथ साथ मूलवासियों को बहुत उसमें हानि है। हमारा जल जंगल ज़मीन को आसानी से जो है ज़मीन माफिया हो या तो अन्य जो भी लोग हैं वो आसानी से उसको लूट सकते हैं, और कुछ लूटे गई ज़मीनों को भी इस बिल लाने से उसको दबाया जा सकता है, उस ज़मीन को वापसी नहीं किया जा सकता है। इस वास्ते सरकार इस विषय पर इस बिल को लाना ना सोचे। सरना धर्म कोड कितना अहम रखता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आदिवासी से भी कुछ लोग जो है धर्मांतरण करके अलग जैसे ईसाई समुदाय में भी जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को लेकर के सरकार को सोचने की ज़रूरत है। सरकार आती है जाती है, लेकिन सरकार पिछले सरकार में भी जब हेमंत सरकार जो है राज्य में सरकार नहीं बनाई थी, उन्होंने भी वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो सरना धर्म कोड को लागू करेंगे। साथ ही साथ अभी ये जो हमारे जो पुलिसकर्मी है, जो सहायक पुलिस जो है अभी जो जहाँ पर जो मोरहाबादी मैदान में कुछ दिनों से बैठे हुए अपने मांग को लेकर, सरकार से हम लोग ये भी कहते हैं कि ये जो सहायक जो है पुलिसकर्मी उसको शीघ्र उसको भी अस्थायी करे, ताकि उनका भी जो एक जीविका है उसको प्राप्ति हो सके, जो उसको मिल जाए। साथ ही साथ हम लोग का अभी जो हम जनजातियों पर जो आरक्षण का जो लाभ है, वो लाभ को भी जो हमारे धर्म परिवर्तित किए हुए जो हमारे समुदाय के लोग हैं, जो ईसाई हैं या इस्लाम का धर्म या अन्य धर्म जो कबूल कर लिए हैं, तो वैसे लोगों को जनजाति का जाति प्रमाण पत्र उसको निर्गत न करे सरकार। अगर ये रुक जाती है तो हम जनजातियों का जो हम लोग हैं, मूल जो जनजाति हैं हुए, उनको जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो 100% हम लोग को प्राप्ति होगी। कुछ रैली वगैरह आप लोग करने जा रहे हैं? आज हम लोग शांति तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष बैठ के 1 दिवसीय धरना किए हैं, और शांतिपूर्वक है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग किए हैं। निश्चित रूप में अगर सरकार हम लोगों को बात को नहीं मानती है तो इसका आंदोलन बड़ा होगा, जिसका भुगतान सरकार खुद होगी। सहायक पुलिसकर्मी का भी आप लोग स्थायीकरण का लेकर के यहाँ पे मांग कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये लोगों ने मुकदमा तक रद्द लगा दिया है कि ये लोगों ने कोरोना को लेकर के जो है सो यहाँ पे धरना दिया और अपना स्थायीकरण को लेकर के मांग कर रहे हैं, जो कि गलत है, और उन लोगों के ऊपर मुकदमा भी जो है वो लगा दिया। नहीं, सरकार का अपना ताकत है, सरकार के पास अपना पावर है, वो अपना मुकदमा करे या जेल भेजे। लोग अपने पेट के लिए रोजगार उनको पिछले सरकार के में दिया गया था, और निश्चित रूप में वो अस्थायीकरण करने का मांग कर रहे हैं। वो गलत मांग नहीं है। आज वही लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलता तो आज बंदूक
जंगल में बंदूक टांग के घूमते हैं, लेकिन आज लोगों को सेवा कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है और सरकार को इसको स्थानीय कर देना चाहिए ताकि अपने जीवन यापन कर सकें। सरना समिति से बात किया और उन लोगों की विभिन्न मांगों को भी सुना। इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी को स्थायी करने की बात हो या लैंड म्यूटेशन बिल एक्ट को लागू करने की बात हो या सरना धर्म कोड को भी लागू करने की बात हो, इस तरह की तमाम इन लोगों की मांग है जो है। ये लोग यहाँ पे केंद्रीय सरना समिति के द्वारा ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से लगातार अपने मांगों को लेकर के संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। अब सरकार जो है ये सब मुद्दों को लेकर के संज्ञान लेने की बात कही है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गंभीर रूप से सारे मामलों के ऊपर संज्ञान लेने की बात कही है। अब आगे जाकर ये देखना होगा कि उनके कहने में और करने में क्या फ़र्क महसूस होता है। फिलहाल राज्यपाल महोदय से मिलने से पहले हम लोग गांधी प्रतिमा के पास में धरना में बैठे थे। उसके बाद हम लोग एक ही मांग है कि जो आज 8 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी 12 दिन बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुरा लगता है देखने में, लेकिन सरकार का नींद नहीं खुल रहा है, उसी का विरोध है। आज केंद्रीय सरना समिति मांग करती है कि जो उतने 3 साल से नौकरी कर रहे थे उसे नियुक्त किया जाए। और दूसरा था कि केंद्रीय सरना समिति लगातार मांग करते आई है कि जो धर्मांतरित आदिवासी है उसे जाति प्रमाण पत्र ना दिया जाए। हमारा समाज आज तितर बितर हो रहा है, लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, लोभ लालच में छल बचपन से कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्रीय सरना समिति बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी को लेकर आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले हैं और महामहिम राज्यपाल ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि ये चीज़ों को हम बहुत गंभीरता से देखेंगे।